ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर में। गुरपुरा मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मैं दीनो, जन्म जन्म की मैं जाको हर रंग राखो इस युग में, सो कयत है सूरा आत्म जिण सकल बसता, जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइए आत्म रंग, सरनी पावन नाम ध्यावन, सहट समावन संग। जन के चरण बसै मिले हिया, संग पुनीता देही। जन की धूर देहो कृपा नित, नानक कै सुख। गुरसिखी पाना मनिया, गुरपुरा पार लगाए। गुरसिखां की हर दूर दे, हम पापी भी गत पाए। परम सम्मानयोग जुगो जुग काल चवल शतर तख्त मालक, धन 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 सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन पवित्र मुबारक गुरु शब्दी चरणों में सुभायमान हुए बैठे गुरमुख प्यारे गुरमुख सवारे सत संगीत, आप जी अति बड़भागे हो जो इस वक्त सतगुरां के चरणों में हाजरियां भर के सतगुरु जी वालों बख्शिया हुआ अमूलक मनुखा जन्म सफल करने का सफल जतन कर रहे। अज सतगुरां की कृपा सदका सिख कौम के महान योद्धे अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी के जन्म दिहाड़े को समर्पित 24, 25, 26 जनवरी के एक विशेष विचार समागम गुरु घर के सेवक सरदार प्रविंदर सिंह जी भाटिया और गुरु घर के महान कीर्तनी भाई हरदीप सिंह जी सोढ़ी साहब, भाई गुरप्रीत सिंह जी यूके वाले वीर अवतार सिंह जी मलेशिया, उन्होंने उपराले सदका फेसबुक पेज सिख मीडिया प्रचार दिल्ली के राही आप इस वक्त
सतगुरां दे चरणों में जुड़ बैठे हो। आओ सब तो पहला सतगुर जी की बख्शी फतेह प्रवान करो। सारे अपनी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुर ने महान बख्शिश गुरसिखां दे जीवन में की है। गुरु प्यारे कमाल की गल है कि जिथे असी भावना के नाल प्यार के नाल उत्साह के नाल अपने गुरु साहबाना के गुरपुरब मनाते हैं, मनाने भी चाहिए हैं। भाई गुरदास साहब कहते हैं गुरबानी तिन्हां गुरसिखां भाव भगत गुरपुरब करे। पर यह कमाल की गल है कि जिथे गुरु साहब जी के गुरपुरब श्रद्धा भावना के उत्साह के नाल साडी कौम मनाती है, उत्थे सतगुर के नवाजे हुए गुरसिखां दे दिन दिहाड़े जिहड़े हन उन्हां नूं भी बड़ी श्रद्धा के नाल मनाया जाता है। जिन्हां दे जन्म दिहाड़े नूं समर्पित ये अज दे आपां समारोह आरंभ कीते हैं। एक महान शख्सियत है, भावें असीं नाम बाबा दीप सिंह कहते हैं पर पूर्ण तौर पर सिख कौम के उन्होंने नाम को बड़ी श्रद्धा के नाल धन धन बाबा दीप सिंह करके जानिया जाता है, जिन्होंने सिख कौम की महान सेवा की। गुरु कलगीधर पातशाह के चरणों के आए, सतगुरु महाराज जी के कोलों बख्शिशां प्राप्त कीतियां, सतगुरु के हथों अमृत पान किया। दमदमा साहब की धरती के 11 साल के विच 4 श्लोक गुरु ग्रंथ साहब जी के लिखे और जिधर कौम को जरूरत पई 75 साल की उम्र के विच 18 सिर का खंडा फड़ के हरमंदर साहब की बेअदबी करने वाले को सोधिया और अपनी महान शहादत दी। क्योंकि गुरसिखां के जीवन को जिस वे असीं गुरबाणी के हिसाब से पढ़ते धन धन सतगुरु गुरु रामदास जी महाराज ने महान बख्शिशां कीतियां। उन्होंने भगतां की भी, संतां की भी, साधां की भी, गुरमुखां की भी गल की है, पर बाद में गुरसिख की गल की। बड़ा सोहना गुरु रामदास जी की पौड़ी है, कहते धन धन भाग तिन्हां भगत जना। कहते उन्होंने भगत जना के बहुत बड़े भाग हैं। धन धन भाग तिन्हां भगत जना जो हर नामा हर मुख कहते। वो प्रभु के भगत जिहड़े हैं, जिहड़े अपने मुख के नाल अकाल मुख के नाम नूं उचारण करते हैं। धन धन भाग तिन्हां भगत जना जो हर नामा हर मुख कहते। फिर गुरु रामदास जी उदाहरण देंदे, कहते धन धन भाग तिन्हां संत जना जो हर जस सरवणी सुनते हैं। प्रभु के नाम को तो उचारण करते हैं पर प्रभु के नाम को भी सुनते हैं। फिर सतगुरु जी उदाहरण देंदे, कहते धन धन भाग तिन्हां साध जना जो हर कीर्तन गाए गुणी जन बनते हैं। प्रभु की शब्द गाते हैं, प्रभु की कीर्ति गाते हैं ते गुणा वाले बन जाते। जो गुर हर कीर्तन गाए गुणी जन बनते हैं। धन धन भाग तिन्हां गुरमुखां, उन्हां गुरमुखां दे भी वड्डे भाग हैं जो गुर सिख लै मन जिणते हैं। जिहड़े गुरु की सिक्ख्या लैके जो गुर सिख लै मन जिणते हैं, अपने मन को जित लेंदे। पर कमाल की गल है, गुरु रामदास जी कहते धन धन सब तो बड़े भाग गुर सिखां के, सारे तो बड़े भाग गुर सिखां दे हैं। धन धन सब तो बड़े भाग गुर सिखां दे जो गुर सिख गुर चरनी पढ़ते हैं, जिहड़ा सतगुर की शरण विच आउंदा है। बाबा दीप सिंह जी का जन्म बहुत पिंड उस वेले जिला लाहौर से, हुण जिला श्री अमृतसर साहब है। माता जोड़ी जी
पिता भाई भगता ग्रह पिटी उन्होंने प्रकाश लिया, जन्म लिया। ते जिन्हां दी कुख दे विचों जन्म लिया माता जोड़ी देवी सी, प्रभु के नाल जुड़ी हुई आत्मा, प्रभु भक्ति दे विच जुड़ी हुई आत्मा सी। क्योंकि हरेक माँ बाप का फर्ज होता है, वो एक चाव भी होता जीवन के विच कि खास करके गुरसिख परिवारों के विच कि असीं अपने बच्चे को गुरसिखी के नाल जोड़े। पर जिस वेले उन्होंने महापुरुषों के महान करनी वाले का आप जीवन पढ़ते, मैं एक महापुरुषों के वचन सुने सन, उन्होंने कहा कि जे चाहते हैं कि साडा बच्चा गुरसिख हो तो की करना चाहिए। उन्होंने पूछा गया, वो कह लगे जे चाहते हैं कि तुहाडा बच्चा बचपन तो ही गुरसिखी के नाल जुड़ जाए तो 20 साल पहला उन्हें सिक्ख्या देनी चाहिए, जन्म तो 20 साल पहले। क्यों कहते बच्चे का जन्म 20 साल पहला कितना सिक्ख्या दे सकते, कहते उसकी मां, जे वो मां गुरसिख होएगी, मां नितनेमी होएगी, मां का जीवन संगति होएगा, तो फिर वो बच्चा जिहड़ा है उन्हें दुनिया की ताकत जिहड़ी है उन्हें सतपुर तो अलग नहीं कर सकता। असीं हमेशा ही बच्चों के जन्मदिन होंदे आ कि ये भी थोड़ा जिहा फर्क पा लेने आप, बच्चा ते बच्ची दे विच भी बहुत परिवार हर चंगे जिहड़े इस भावना को जानते हैं कि सो क्यों मंदा आखी जित जम्मे राजा। पर उधर होंदा कि जे मुंडे का जन्मदिन है, लड़के का जन्मदिन है, उधर का फिर चंगी तरह धूमधाम के नाल मनाया जाए। वैसे इन्हां दी परंपरा समाज की परंपरा है, लोहड़ियां मनाइयां जांदियां, मुंडियां दी मनाइयां जांदियां, पर सतपुर के घर दे विच बराबर का सम्मान दिता गया, बराबर का दर्जा दिता गया। पर जिस वेले कोई जन्मदिन होंदा ना बच्चे का, आम करके शब्द पढ़ाया जाता, भाई साहब की शब्द पढ़ते हो केड़ा पूता माता की आसीस। पर जो इस शब्द को जीवन के धारण कर लीए, ये धारण किया माता जीवनी ने अपने पुत्र भाई दीपे के अंदर, बचपन का नाम भाई दीपा। अगली पंक्ति है जी, निमक ना बिसरो तुमको हर हर सदा भलो जग। निमक दे आके झमकन जितना सदा, इन्नी देर वास्ते भी तेनों परमात्मा भुलना नहीं चाहिए। निमक ना बिसरो तुमको हर हर सदा भलो जग। गुरती देवी की मां ने 75 साल की उम्र के शहादत देने तक अपने आखिरी श्वास तक परमात्मा की भक्ति के परमात्मा के नाम के अपनी सुरत जोड़ी रखी। बाबा दीप सिंह असीं भी शब्द पढ़ते हैं, पर हरेक मां की एक ख्वाहिश होती है कि शब्द के गल्लां दित्तियां गुरु साहिब ने, कई बार असीं पढ़ते सुनते। हरेक मां चाहती है कि मेरा बच्चा चंगी पोशाक पावे, चंगे कपड़े पावे, भावें वो लीरा में सौ जाएगी, लीरा वाले कपड़े पाएगी, फटे पुराने कपड़े पाएगी, पर अपने बच्चे को वधिया तो वधिया पोशाक पाएगी। हरेक मां की दरियावी इच्छा होती है। तो दूसरी गल है कि मेरे बच्चे की खुराक चंगी होनी चाहिए। तो तीसरी गल है कि मेरे बच्चे की सोबत चंगी, सोबत कहते सोसाइटी, वो संगत चंगी होनी चाहिए। हरेक मां सोचती। तो गुरु मां जब असीस दी ना गुरु मां ने, तो गुरु मां भी कहती की कहते सतगुरु मां, ये राहुल की पंक्ति है, पुता माता की आसीस निमक ना बिसरो तुमको हर हर सदा भलो जगदीश। कहते हैं भाई सतगुरु तुमको होए दयाला, कि सतगुरु की दया तेरे ते हमेशा बनी रहे। सतगुरु तुमको होए दयाला, प्रीत तेरी संगत केड़ी होनी चाहिए, सोबत केड़ी होनी चाहिए। संत संग तेरी प्रीत, तेरी प्रीत गुरु की संगत के नाल, गुरु सिखां दे नाल तेरी संगत, तेरी सोसाइटी होनी चाहिए।
तेरा बहना उठना गुरु के सिखा नाल होना चाहिए। सतगुर तुमको होए दयाला संत संग तेरी प्रीत। कपड़े किहड़े चाहिए? कहते कापड़ पत परमेश्वर राखी। किहड़ी पत? इज्जत वाला कपड़ा। कापड़ पत परमेश्वर। प्रेम पटोला तैं सह दिता ढकन को पत में। जिदन जुड़ेगा ना उठ के अमृत वेले बच्चा तो हूँ फिर गुरु साहब की कहते की मिलता है? कहते अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार करनी आवे कपड़ा नदरी मोग। कापड़ पत परमेश्वर राखी। ये पुत्रा तेरा भोजन केड़ा होवे? भोजन कीर्तन गीत। परमात्मा की सिफत सलाह जिहड़ी है वो तेरा कीर्तन बन, वो कीर्तन बन। सतगुर तुमको होए दयाला संत संग तेरी प्रीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन गीत। ते आखिर में कहते भवर तुम्हारा ये मन हो हर चरना हो कौला। भवरा फुलों का रस चूसता है, तेरे अंदर इदा का प्यार बनता है। भवर तुम्हारा ये मन हो चरना हो कौला। नानक दास हो संग लपटायो जो बूंदे चाकर। क्योंकि मां का फर्ज है, जे मां ने चंगे संस्कार देते हैं तो चंगी औलाद का सेहरा भी मां के सिर पर बजता है। जे औलाद माड़ी निकल जाती है तो वह अलावा भी मां के ऊपर होता है। मैं नहीं कह रहा, सतगुरु की बाणी कह रही। सतगुरु जी ने प्रमाण देते हैं, कहते जह गुर कूत ना ज्ञान विचारी। भगत व्यक्ति कहते जह गुर कूत ना ज्ञान विचारी विधवा कंत कंस ना भई बैठा। कहते विधवा क्यों नहीं होगी? जिसके औलाद ने परमात्मा का नाम ही सिमरन नहीं किया। तुसीं बाणी पढ़ते हो गुरु रामदास महाराज की सारी बाणी निम्रता भाव के विच उच्चारण की। जैत श्री राग का एक शब्द है, देरे विच गुरु साहब जी ने ताड़ना की, मां ताड़ना की। कहते जिन हर हिरदे नाम ना बसियो तिन मात कीजे हर पांझा। कहते उस दी मां नूं परमात्मा बांझ कर दे, इदां दी औलाद ही ना पैदा होवे जिहड़ी परमात्मा का नाम ही ना जपदी हो। जिन हर हिरदे नाम ना बसियो तिन मात कीजे हर पांझा। तिन सुनी दे फिरे बिन नावै वो खप खप हुए कर। उस वाले का होंदा कि बच्चे ने नाम नहीं जपया, औलाद माड़ी निकली है तो मां का भी कसूर है। आज इस गल को साइंस भी मानती है कि जो मां करती है बच्चे के ऊपर असर पैदा है। जिस वे बच्चा गर्भ के विचों वो बच्चे के ऊपर जरूर असर पैदा है। उसका कारण है तो वही गल गुरु साहब की बाणी के विच भी स्पष्ट कर। जे मां दी औलाद चंगी है उसके बारे तो बाणी भी कहती है ना। सतगुरु महाराज कहते धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया। रते इस खुदाए रंग दिता। वो परमात्मा काल के रंग के विच रंगे हुए लोग हैं। तो वो गुरु साहब कहते तीन धन जिमें की माओ आए सफल से। उन्होंने मां धन का योग है जिहड़े संसार के विच आके परमात्मा की भगती की। तुसीं नाम सुनिया होगा, सिख कौम की बहुत बड़ी शख्सियत हुई है ज्ञानी हरभजन सिंह जी जोगी, जिन्होंने बाहरले देशों के हज़ारों की गिनती के अंग्रेजों को गुरु की सिक्खी की दात बख्शिश की। गुरु की सिक्खी के नाल जुड़े। अज भी तुसीं हरमंदर साहब, दरबार साहब जाओ, अमृतसर साहब जाओ, वो अज भी अमरीकन सिंह जिहड़े आ साडे अंदर भावना नहीं। मैं बचन सुन रहा सी ज्ञानी इंद्रपाल सिंह जी के, कहते हैं कदे तुसीं दरबार साहब जाओ, उन्होंने का नेम है कितनी कितनी देर घंटे बंदी चौकड़ा मार के गुरबाणी का कीर्तन श्रवण कर। कहते मैं हैरान हो गया। एक बार कहते मैं कमरा उधर मिले अकाल तख्त साहब के पिछले पासे ते अमृत वेले उठ के इशनान कर मैं गया तो देखा तो वो सरोवर के विच खड़े हुए सिमरन कर रहे। वो बच्चे जिहड़े हैं अमरीकन सिंह अज भी उत्थे मर्यादा बनी अमृतसर साहब ते ज्ञानी हरभजन सिंह जोगी ने हज़ारों की गिनती के अंग्रेज जिहड़े सन उन्होंने गुरु की सिक्खी की दात दी।
ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਵੇਖ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ, ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੋੜੀ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਪੂਤਾ, ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਨਿਮਕ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਬੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਗਏ 10-12 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕੱਢੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭੈਣਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਭਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਰਾ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਵਰਗੀ ਭੈਣ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਮਿਲਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਘਰੇ ਫੈਲ ਫਕਰ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਕੀਏ, ਜੋ ਬਾਸ ਬਜਾਈਏ ਫੂਕ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਗਏ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਆਸਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਨਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਲਾਕਰੋਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਟਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ 3-4 ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਡਰੇਗਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਡਰਨਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਡਰ। ਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ 6ਵੇਂ-7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣਾ ਕਰ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ,
जिस वेले उन्होंने डराउना ना आके रात को तो उन्हें सतनाम वाहिगुरू पढ़ना, उन्हें डराई जाना, उन्हें फिर वो चीका मारने डर 10 बजे निकल गए। उन्हें कहा देख तेरे सतनाम वाहिगुरू ने तेनों नहीं बचाना। आ लेना जिस वेले तेरे को भूत आता ना तो क्रॉस बना लिया कर, ईसा मसीह का क्रॉस बना लिया कर, देखी भूत कितना भजते हैं। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭੂਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਭੂਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕ੍ਰੋਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਉਦੋਂ ਹੈ। 3 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ, ਜੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਖ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਮੌਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਹ 3 ਮੌਤਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। 1 ਗੱਜ ਲੰਬੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ, 1 ਗੱਜ ਤੇ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲੜਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ, ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ। 1 ਗੱਜ ਲੰਬੇ ਸਭ ਕੇਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, 1 ਗੱਜ ਲੰਬੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਧਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚੁਨਾਰ ਦੇ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ। ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੁਛ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੱਲ ਗਈ ਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਫਿਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਭਾਰਤ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ
चढ़ाई कर गई सी ते ਉਹਦੀ बॉडी ਜਿਹੜੀ है ਇੱਥੇ महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ नासिक ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, पूजा माता की असीस निमखना विष्णु तुमको हर हर सदा पर जो जग। क्योंकि बाणी सुनने वास्ते बाणी पढ़ने वास्ते बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। बाणी जो पंक्तियां हैरान हो जाओगे ना तुम। गुरु रामदास जी महाराज जी निमरता भरी बाणी है, पर गुरु साहब जी ताड़ना करते हैं, कहते जिन हर हिरते नाम ना बसे तेन माप कीजे हर वांझा तेन सुनी दे तेरे नाम खप खप मोए कर। सानू एक जन्म का दिहाड़ा बना रहे बाबा दीप सिंह। जन्म जो होता है क्रियाशील होता है, दिन माफ करता दिन जो है क्रियाशील है। आप कदे नहीं कहते भी असी जन्म रात बना रहे हैं, जन्म दिन कहा जाए क्योंकि दिन क्रियाशील, रात जी है सानू आराम करा देंगे, सानू सलाह देंगे। कोई बंदा तरक्की कर देता लो जी ये दिन बड़े चंगे हैं, जे बंदे का काम काज ठप हो जाए कहते दिन बड़े माड़े ये नहीं कहते भी रात माड़ियां आ गई, क्योंकि दिन क्रियाशील है, दिन ही बनाए जाते हैं। तो दिन के विच सानू समझ आ जाए। गुरु साहब की बाणी भी पढ़ते, पवन गुरु पाणी पिता माता धरत मात दिन सरात दोए दाई दाया खेला सगल जग। दिन सरात दोए दाई दाई खिलाउंदी है, दिन खिलाउंदा सारी दिन खेलता बंदा। दिन रात दोए दाई दाया ते वो कहते रात में सुला देता ते रात सलाह दूंगी ते सानू जीवन देता। ते नाल गुरु साहब जी जे भाई गुरदास साहब भी पढ़ते बड़े उन्होंने सख्त लहजे बाणी दे विच उच्चारण किया। कहते मां जिस वेले मां दे गर्भ दे विच औलाद हुंदी है, मां ये गल सोचती है कि मेरा पुੱਤ सुपुੱਤ बनेगा, मैनूं सुख दे। बड़ी सोहनी उन्होंने उदाहरण दी, कहते मां काबन जी जानदी पुੱਤ सुपुੱਤ होवे सुखदाई। यही आस रखते ना असीं बच्चों के कोलों कि मेरा पुत्र बड़ा होएगा, मेरी धी बड़ी होएगी, मेरा नाम होएगा, ये बच्चे चंगा काम करनगे। मां जी जानदी पुੱਤ सुपुੱਤ होवे सुखदाई। ते कहते पर की हुंदा है पुੱਤ जिहड़ा कुपुੱਤ निकल जाता है। तुसीं सुणिया कदे भी मापे को मापे नहीं सुनिया ना कदे, पुੱਤ कपुੱਤ हो जाते हैं, मापे को मापे नहीं होंगे। देखिए हुण पुੱਤ कपुੱਤ बन गया। भाई गुरदास जी कहते कपुੱਤੋਂ धी चंगेरड़ी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੀ ਭਾਵ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਨਿਕਲੇ ਲੜਕਾ ਗਲਤ ਨਿਕਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੀ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਪੁੱਤੋਂ ਧੀ ਚੰਗੇਰੜੀ पर कर जाए बसे। हुण पराए घर जाके पराया घर बसा देती है, पर कर जाए बसाए ना आई। ਉਹਦਾ फिर वही घर होंदा, सहुरा घर ही होंदा, सारा कुछ होंदा ਉਹਦਾ ही हो जाता भी उत्थे मर के अगे जाए ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੀ ਚੰਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਧੀ गलत निकले ਅੱਜ जो ਸਾਡੇ समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ है। 17% ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ वो सिखा के लड़कियों को मंजूरी नहीं करते। 17% गिनती बढ़ती जा रही है। बड़ा ये विषय जो सोचने का है, विषय बड़ा गंभीर बन गया चाहे सारी कौम के। भाई गुरदास साहब कहते ये तो एक पुੱਤੋਂ सप सिखाता, इदा की धी के नालों कधीओं सप सिखाता। इदा की धी नाल जो प्रका अगे लग जाता ना को धीओं सप सिखाता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਜਨੇਂਦੀ ਜਣ ਜਣ ਖਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਸਪਣੀ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਰਬਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਪਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਕੋ ਧੀਓਂ ਸੱਪ ਸਿਖਾਲਤਾ ਜਾਓ ਜਨੇਂਦੀ ਜਣ ਜਣ ਖਾਈ। ਮਾਂ ਡੈਣ ਧਨ ਧਨ ਹੈ। ਉਹ ਡੈਣ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਪਣੀ ਡੈਣ ਚੰਗੀ ਹੈ। कहते मां डैन धन धन है कपटी पुत खाए अकाई, जेड़े अपने कपटी पुत्तां खा जाते हैं। बड़ियां उदाहरण
सतगुर ने बाणी दे विच दित्ती। इदां दे सूरमे बहुत घट जपदे आ। तुलसीदास जी कहंदा जानी जाए तां भगत जन, कह दाता कै सूर, नहीं तां जंगी बांध रहे काहे गवावे। काहदे वास्ते समा खराब कर। ਉਹੀ माँ बाप ਹੁੰਦੇ ਆ, जे पुत्र पैदा ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧੀਆਂ पैदा ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਉਤਾਰਦੇ ਆ कि ये साडी औलाद है। जे ਉਹੀ औलाद ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ दुखी करती है तो माँ फिर यही कहती है तू जमदा ही क्यों नहीं मर गया, जमदा ही क्यों नहीं मर गया। पर जिन्होंने कौम का नाम रोशन किया, जिन्होंने कौम के विच आके महान करो, मावां भी धन, मावां भी धनता के लोग हैं जिन्होंने इदा के सूरमे, पता नहीं पंजाब की मिट्टी के विच की है जिथों महान सूरमे पैदा हुए, पीर पैगंबर गुरु साहबान पैदा हुए, इदा के सूरमे बाबा दीप सिंह वर्गे पैदा हुए। ये नहीं कि अज नहीं है, बीज नाश नहीं है, अज भी वही है, तुहाडे अंदर खून वही है। तुसीं उसी गुरु के पुत्र हो, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पुत्र हो, तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब के पुत्र हो। अज वही लोग सरकारां झुकण वास्ते जुल्म जिहड़ा है कोई भी करता है, क्योंकि अज नहीं जुल्म हो रहा, समय समय ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚੋਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੋਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਅਸੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ बैठे ना ग्रुप के स्कूल के, वही बाबा दीप सिंह के वारस है, बाबा दीप सिंह के वारस बैठे आज जागर की शुरू। राजे पाप कमान दे उल्टी बाल खेत को राजे का होंगे हैं ना जिहड़े अपनी प्रजा का संभाल करते हैं। जे प्रजा ही दुखी हो गई तो वो काहदा राजा हो। राजे पाप कमान दे उल्टी बाल खेत को बाणी भाटी कहते कुत्ता राज भागिए फिर चक्की चक्के काहदे कानून जे तुहाडी प्रजा ही नहीं मनदी तुहाडे कानून। गुरु साहब ने साढ़े ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी बख्शिश की है, पर असी सोचते हैं कि साढ़े ऊपर कोई पेश ना कर दे, सरकार सानू खड़ के ना ले जाए। नहीं भाई, जे तुहाडी जमीर मांगी, जमीन की गल नहीं है, जमीर की गल है। हुण फसलों की गल नहीं है, हुण नस्लों की गल है। मैं सवेरे सुन रहे थे चढ़ती कला के उपर सिख कौम की महान शख्सियत ज्ञानी साहब सिंह जी शाहबाद मार उन्होंने पौना घंटा उसके ऊपर बोल कहते एक किसान अंदोलन ना बोलो, ये जन आंदोलन है, जन आंदोलन। उत्थे जय माता दी बोलने वाले हिंदू वीर भी बैठे हैं, उत्थे नमाज पढ़ने वाले मुसलमान भी बैठे हैं, गुरबाणी पढ़ने वाले गुरसिख भी बैठे। वो जन आंदोलन है, ये हुण किसान आंदोलन नहीं है। ये जालम सरकारां दे भावें जिन्ना मर्जी मीडिया तुहाडा साथ देवे ना देवे, पर वो परमात्मा जरूर साथ दे। अकाल पुरख कृपा करेगा, जा तू मेरे बल है तां क्या वो शरदा, तुल सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा है। दुनिया दे विच कोई इतिहास दस दे कि इन्ना लंबा अंदोलन चल रहा और शांतमई ढंग दे नाल उहनूं भी खराब करन दा यतन सरकारां कर रही ते असीं तां अरदास करिए। बाबा दीप सिंह दे वारस बैठे, बाबा दीप सिंह दे वारस पंजाब ही क्यों ते कारण है बाबा दीप सिंह। हुण अबदाली जिस वेले गया लुट के, रोकण वाला कौन सी? जिस वे 12 बजे सिख उन्होंने लुटते सन, उन्होंने मारते सन, उन्होंने कोलों इत्थे दी बहुत बेटियां बचाते सन। अगे आप इतिहास में पढ़ांगे, जिंदा शहीद का खिताब मिलिया सी बाबा दीप सिंह। जंग हुई सी कुरुक्षेत्र के कोल, दंद टुट गया सी बाबा दीप सिंह जी का उस जंग के विच। उस वेले कौम ने उन्होंने खिताब दिता सी जिंदा शहीद का। असीं उस कौम के वारस हाँ जिस कौम ने कदे अपने आप को झुकाया नहीं है, अपन स्वार्थ अपन कुर्सियां वास्ते सिर नहीं झुकया। यानी मिंदरपाल सिंह जी ने क्या एक दिन तुम सुनिया भी होगा, सोशल मीडिया पर भी चलते हैं कि ये दिल्ली वाले सोचते थे जो कारा में आते ना, जो पग्गा बन के आते हैं शायद यही सिख होते हैं। सिख तो हुण आए हैं, असली सिख तो हुण पहुंचे। ये बाबा दीप सिंह के वारस भाई कालू सिंह के वारस पहुंचे हैं। गुरु साहब महाराज कृपा कर एरिया विचार आप जी ने प्रवान कर दिया। फिर अभी बाबा दीप सिंह जी के इतिहास के नाल जुड़ांगे कि गुरु साहब महाराज कृपा कर सारे का हाथ धन्यवाद। बुलाओ करते वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।